जी भैया, हम पहुंच गए लखनऊ के चौक में। चौक इलाके जो लखनऊ का सबसे व्यस्तम इलाका है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके मौज लेंगे और देखेंगे कि चुनावी हालचाल क्या है और हमारे चुनावी चकलस में आज क्या निकल के आता है। मतलब फूल यार वोट ये लगाओ जा धुआं है। ऐसे कैसे भाई, चुनाव आयोग भी कुछ है। देश के प्रति काम करने का उनका जो नजरिया है वो अच्छा है। रोजगार पे तो बड़ा बवाल चल रहा है। यार रोजगार उसी को नहीं मिल रहा है जिसको कुछ बाबा जी ने कहा था कि आप क्या किए हो। विश्व की अर्थव्यवस्था 2 साल में कोरोना में जो बड़े बड़े एकदम संपन्न देश हुआ करते थे उनकी कमर टूट गई। टोटल देखिए 2 साल में सबको फ्री राशन मिला है 2-2 बार। सब लोग कोई भी भूखा नहीं मर रहा है। हमारी जीडीपी सारे विश्व की डाउन गई, हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो सबको यही कह रहा था भैया एकदम कमर टूट गई है। बीजेपी के जो शासन है एकदम व्यापारी पूरे त्रस्त दिख रहे थे। अखिलेश भैया तो खुद एक इंजीनियर है, तो एक इंजीनियर हो के इंजीनियर को नहीं चुनेंगे। आप इंजीनियर हैं, एक इस देश में एक और इंजीनियर मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिजली फ्री का शिकूफा लाया। लेकिन जब आप बहुत सारी चीजें ऐसी मांगेंगे सरकार से जो कि सही नहीं है। क्या ये आंदोलन एक पॉलिटिकल स्टंट था? बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट। चावल मुफ्त दे रहा मगर गंगा घाट में लाशें तैरी हैं। चाहे सीधी उंगली करो तो ना सीधी करो, टेढ़ी करियो। टेढ़ी हो जाए ये तो है ये। मतदान आपको करना है। आप यहाँ इलेक्शन जीता जाए तो अखिलेश आए रहे हैं। तो जो मतदान करने जा रहे हैं वो अखिलेश को वोट नहीं दे रहे, हाथ उठाएंगे अखिलेश को लेकिन मतदान देंगे कमल के। बात कहे कोरोना आएगा वह है उनके खातिर। कोरोना रहे बंगाल में, कोरोना रहा मीटिंग कर रहे हैं, लाशें तैर रहे हैं गंगा में। नहीं कहा ना, अगर हाथ उठा के करा जाए। या सब सरकार रुकी, दर बार रुका, योगी के अलावा कोई हाल नहीं है। मेरी सरकार बहुत कर रही, बहुत हमारे लिए करी भाई। देखो हमारी लोगों ने जान बचाया। और सबसे बड़ी देखो राशन फ्री में मिल रहा, चावल फ्री में मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा फ्री में। जो ना दे वो बेवकूफ है। हम तो एक आदमी अपना जोड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। देहातों में जो इन्होंने 24 घंटे बिजली दी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा एजुकेशन पे। किसान किसान ने वो दलाल है। हम आपको बता दें उनमें से कई ऐसे हैं जो लखनऊ के 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। किसान क्यों रोड पे थे, किसान क्यों सड़कों पे थे, किसान क्यों दिल्ली में डेरा जमाए थे? करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे और इतना पैसा एक ही परिवार के पास है, वो नेहरू परिवार है। अगर उनको बैठाया गया था, कानून अच्छा था, कानून मोदी लाए थे, तो वो कानून मोदी को वापस क्यों लेना पड़ा? क्या करते हैं आप? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर हैं भैया। बड़ा चुनावी माहौल चल रहा है, तो इसमें क्या यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में बस बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बाबा फिर से आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे से। बाबा जी की फिर से सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से यूपी में। आप भैया? हाँ भैया, बाबा आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन दुबे जी एक बात है, बड़ा सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण बाबा से नाराज है। अरे भैया कहाँ ब्राह्मण बाबा से नाराज है। हम तो मध्य यूपी से, कन्नौज से बिलोंग करते हैं भैया, अखिलेश जी के गढ़ से। हम खुद ब्राह्मण हैं और बाबा जी को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो भाजपा इस समय इतना हावी क्यों है? भाजपा की रणनीतियाँ अच्छी हैं। उनका जो भी है देश के प्रति काम करने का उनका जो नजरिया है वो अच्छा है। जो भी उनका रणनीतियाँ हैं सब देश के हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज, भाजपा के राज में इंजीनियर्स के लिए क्या हुआ है? इंजीनियर्स के लिए देखिए, इंडिया में कभी भी इंजीनियर्स के लिए था ही नहीं। फिर भी सबसे ज्यादा लोग इंजीनियरिंग करते हैं। वो देखिए भाई ना, जो इंजीनियरिंग क्रांति लाने वाला इंडिया में है तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग के लिए क्रांति लाए थे। बाकी सारे के सारे इंजीनियर्स इंडिया से पलायन करके बाहर चले जाते थे विदेशों में। आज की डेट पे आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए, बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्टर बन चुका है। चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर से फील्ड के लिए इंजीनियर्स के लिए बहुत सी जॉब है। देखिए आप पूरे के पूरे इंडिया। भैया रोजगार पे तो बड़ा, रोजगार देखो भाई, रोजगार पे तो बड़ा बवाल चल रहा है। यार रोजगार उसी को नहीं मिल रहा है जिसको कुछ बाबा जी ने कहा था कि आप क्या किए हो। कोई स्किल तो कुछ है ही नहीं। रोजगार चाहिए काहे में, है ना? किसके लिए रोजगार नहीं? हम तो सारे के सारे यहाँ खड़े सब रोजगार हैं, सब ग्रेजुएट हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे, सब लोग रोजगार में अच्छे हैं। अब आपको जब खुद ही कुछ नहीं आता है तो रोजगार काहे में? आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने 130। एक चीज है, गवर्नमेंट जॉब, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन फिर भी अभी देखिए पिछले 5 साल में भैया देखो, मैं भी इस पे सहमत हूँ कि भैया रोजगार बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है जी भैया, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। विश्व की अर्थव्यवस्था 2 साल में कोरोना में जो बड़े बड़े एकदम संपन्न देश हुआ करते थे उनकी कमर टूट गई। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो था ना, कृषि प्रधान देश था। हम लोग टोटल देखिए 2 साल में सबको फ्री राशन मिला है 2-2 बार। सब लोग कोई भी भूखा नहीं मर रहा है। सब बहुत अच्छे से खा रहे हैं। हमारी जीडीपी सारे विश्व की डाउन गई, हमारी जीडीपी बढ़ी है।
अच्छा, एक से आप कह रहे हैं कोरोना में अभी हम कल व्यापारियों से बात कर रहे थे यहाँ लखनऊ घंटा घर के आगे व्यापारियों से, तो सबको यही कह रहा था भैया एकदम कमर टूट गई है, बीजेपी ये जो शासन है एकदम व्यापारी पूरे त्रस्त दिख रहे थे। अरे भैया व्यापारी त्रस्त दिख रहे थे। अब हो सकता है हर कोई हर किसी से संतुष्ट नहीं होता है, हो सकता है उन लोगों के लिए कुछ समस्याएं रही होंगी, तो जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम थी, इस बार जो सरकार बनेगी उसमें उनकी समस्याओं का समाधान होगा। 5 साल में बहुत हुआ है, अगली बार जो 5। अखिलेश भैया तो खुद एक इंजीनियर है, तो एक इंजीनियर हो कि इंजीनियर को नहीं चुनेंगे? अखिलेश भैया इंजीनियर तो हैं, लेकिन अखिलेश भैया देखिए ना, हम तो मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा और गुजरात में जाके जॉब कर रहे थे, आज हमारे पास यूपी में इतना कम है। देखिए, जातिवाद की बात होती है यूपी में, हाँ, बिल्कुल। इंजीनियर भी एक जाति है, बिल्कुल जाती है। और सबसे मतलब उस जाति की, इंजीनियर जाति की बहुलता भी बहुत ज्यादा है। अखिलेश भैया को हम लोगों ने कन्नौज से 2 बार जिताया, भाभी जी को जिताया, लेकिन हम लोगों को रोजगार तब भी तो नहीं मिला था ना। हम लोग पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र में जॉब कर रहे थे, तो फिर क्यों ना फिर बाबा जी को जब देखें, कम से कम यूपी में जॉब फिर भी मिली हुई है घर में। तो अभी एक और मुद्दा बड़ा तेज चल रहा है, बिजली फ्री। बिजली फ्री क्या मतलब, मैं आपसे पर्सनल सवाल, क्या आम जनता को बिजली फ्री चाहिए? भैया, इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी बात तो विडंबना और दुर्भाग्य तो यही है ना, हर किसी को फ्री हर कुछ चाहिए है ना। बाकी फिर बाद में कहते हैं कि देश विकास नहीं कर रहा। अरे फ्री क्यों चाहिए? आप 200-300 रुपए की बिजली फ्री पाके, 500 रुपए की बिजली फ्री पाके पूरा देश लुट जाए। आप इंजीनियर हैं, एक इस देश में एक और इंजीनियर मुख्यमंत्री है जिन्होंने बिजली फ्री का शिगुफा लाया, और नाम समझ गए होंगे, माननीय केजरीवाल जी। बिल्कुल, केजरीवाल जी देखिए, मैं वैसे भाजपा का बहुत कट्टर सपोर्टर हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर मैं शीला जी की जो रणनीतियाँ थी, जो कार्यशैली थी, उससे मैं बहुत प्रभावित था। दिल्ली को अगर दिल्ली किसी ने बनाया था तो शीला दीक्षित जी ने बनाया था, ठीक है। केजरीवाल जी ने जितना भी दिल्ली के शीला जी करके गई थी, उसी को पूरा बर्बाद करके सब लूट के खराब करके रख दिया। बताइए दिल्ली के अंदर क्या विकास हुआ है? जो भी रोड थी, सारे के सारे रोड खत्म हो चुके। मैं परसों दिल्ली से वापस आ रहा हूँ, सारे रोड टूटे पड़े, कोई भी उस पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई भी विकास नहीं हो रहा रोड पे। तो एक इंजीनियर चाहता है कि बाबा जी की सरकार, इंजीनियर की सरकार ना बने। बाबा जी की सरकार बने। देखिए, इंजीनियर की एक पर्टिकुलर एक इंजीनियर की सरकार बनने से अच्छा है बाबा जी जितने हम जैसे इंजीनियर्स हैं, जितने भी और भी ग्रेजुएट्स हैं, सबको रोजगार मिले, इसलिए हम तो बाबा जी के फुल सपोर्ट में हैं। भैया आप क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं ये बताइए? एग्रीकल्चरिस्ट हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, भाई खेती बाड़ी। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा पिछले 1.5 साल में जो मुद्दा है देश में, किसानी मुद्दा, एकदम इसके हीरो टिकैत साहब। तो किसानों के जो अहम मुद्दे, जो अभी कृषि कानूनों पर, वैसे आधे से लोगों को तो पता नहीं है कि कानून है क्या, देखिए फैक्ट यही है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन चला, तो उसमें गलती कहाँ थी कृषि वाले में? गलती कुछ भी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। किसान फर्जी आंदोलन कर रहे थे। वही देखो, जिनको किसान वहाँ पे था ही कहाँ? टिकैत जी की स्ट्रेटजी थी वो तो। वो खेत में काम करेगा, जिसके पास काम धाम नहीं है वही वहाँ पे जाके बैठा हुआ था। इतने ज्यादा संख्या में लोग तो ऐसा, यानी कि सरकार, यूपी से कितने किसान गए थे आप बताइएगा? केवल पंजाब के अंदर जो बात कर, पश्चिम में तो बहुत, पश्चिम से हमारे भाई साहब बिलोंग करते हैं, मेरठ से। पूछिए क्या इसकी स्थिति है। देखिए, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो भी फार्मर्स वहाँ पहुँचे थे, वो बहुत ही हमारे साइड से बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचे थे, और वो जो पहुँचे भी थे वो पूर्ण सिंह जी के साथ पहुँचे थे, और उनकी जो मांग रखी गई थी वो 2 दिन में ही स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी मांगेंगे सरकार से जो कि सही नहीं हैं, और अड़े रहेंगे, उसी बात पे अड़े रहेंगे, और उस बात को मानने के लिए इनकार कर देंगे, और उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे कि वो आज लखनऊ में भी पहुँचे, हर जगह पहुँचे, और उन्होंने बहुत तरीके के स्टंट करे, लेकिन कुछ हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। बस उन्होंने वो क्या ये आंदोलन एक पॉलिटिकल स्टंट था? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट था, और अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए। और पॉलिटिकल स्टंट टिकैत जी के परिवार पहले भी कर चुका है, अगर मैं उन नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या करते हैं? जौन तुम कहा वो कही हम का कुछ नहीं कहा, आप तो कहा हम वो सुनाए। एक इंजीनियर भी मिले और एक एग्रीकल्चरिस्ट भी मिले, उनसे हम बात किए तो वो कह रहे हैं भैया बाबा जी एकदम बेस्ट। बाबा जी का आना ही आना है यार, बिल्कुल आना है, क्योंकि कोई उनके अलावा कहो कोई गद्दी पर बैठा है। यहाँ यूपी छोड़ हर जगह पर 25-26 सरकारें हैं, 4 जगह छोड़ दी सर, हर जगह जीत ली। तो बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी ऐसे नहीं है तो ऐसे सीधे नहीं है, टेढ़े करे पर तब है बाबा। चावल मुफ्त दे रहा, मगर गंगा घाट में लाशें तैरी हैं। ये हुए तो आप तो कह रहे बाबा आ रहे हैं, तो फिर सही तो है। आप मीडिया वाले हैं, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। चाहे सीधी उंगली करो तो ना सीधी करो, टेढ़ी करी हो, टेढ़ी हो जी, ये तो है ये है।
तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं भैया, आप आम वोटर का क्या रुझान है, वही तो पूछ रहे हैं। आप कह रहे सीधी उंगली करो टेढ़ी उंगली, तो आपको ही दिखानी है ये। हाथ उठाए क्या नहीं अगर हाथ मतदान आपको करना है, नहीं मतदान आपको करना है, हमको मतदान आपको करना है। हाथ उठाए कि हाँ इलेक्शन जीता जाए तो अखिलेश आए रहे हैं। क्यों? तो जो मतदान करने जा रहे हैं वो अखिलेश को वोट नहीं दे रहे, हाथ उठाएंगे अखिलेश को लेकिन मतदान देंगे कमल के बात कहे कमल फूल यार वोट ये लगाओ जा तुम है। ऐसे कैसे भाई, चुनाव आयोग भी कुछ है। चुनाव आयोग या चुनाव आयोग यार देखा ना आप एक चीज के मुकदमा तो दायर कर उनके ऊपर मुकदमा दायर करे थे। अभी चुनाव आयोग कहाँ बैठा है? अभी अमित शाह कहाँ बोले रहे सबका बंद किए, अपना रैली कर रहे हैं। किसको बंद किए? सब सारी पार्टियों खातिर कोरोना आए गवा है उनके खातिर कोरोना रहे बंगाल में, कोरोना रहे मीटिंग कर रहे हैं, लाशें तैर रहे हैं गंगा में। यहाँ नहीं कहा ना, अगर हाथ उठा के करा जाए यह सब सरकार रुकी, दरबार रुका, योगी के अलावा कोई आना ही नहीं। भैया मेरी बीजेपी ही सरकार है, मैं वोट दूंगा, कार्यकर्ता बहुत अध्यक्ष हूँ। हाँ मेरी सरकार मेरा विकास, और मेरी सरकार बहुत कर रही, बहुत हमारे लिए करी भाई। देखो हमारी लोगों ने जान बचाया, और सबसे बड़ी देखो राशन फ्री में मिल रहा, चावल फ्री में मिल रहा, सिलेंडर मिल रहा फ्री में। जो ना दे वो बेवकूफ है। हम तो एक एक आदमी अपना जोड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। शासन भाजपा शासन। चाचा आप बताइए। देखिए मेरा भी भाजपा है और उसकी पीछे वजह है, देहातों में जो इन्होंने 24 घंटे बिजली दी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा एजुकेशन पे। आज के लड़के लैंप और डिबरी में नहीं पढ़ सकते, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो पढ़ने वाले नहीं, तो उसका बहुत बड़ा असर एजुकेशन पे पड़ा और अनाज के उत्पादन पे बहुत बड़ा असर पड़ा। 24 घंटे किसान तो हैं, किसान ने वो दलाल हैं। हम आपको बता दें उनमें से कई ऐसे हैं जो लखनऊ के 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, अब बीज निगम को बीज बेचते हैं। आपको मालूम है पंजाब में जितना गेहूं पैदा नहीं होता उससे ज्यादा पंजाब सरकार खरीदती है। मध्य प्रदेश फैक्ट्री में बनता है क्या? किसान क्यों रोड पे थे, किसान क्यों सड़कों पे थे, किसान क्यों दिल्ली में डेरा जमाए थे? देखिए जहाँ तक सड़कों पे आने की बात है तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको सड़कों पे लाया कौन, मेन चीज है ना। ये बड़ा क्वेश्चन, उनको लाया कौन? कोई लाने वाला तो था। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे और इतना पैसा एक ही परिवार के पास है, वो नेहरू परिवार है, और कोई दूसरा नहीं है जो इतना पैसा खर्च कर सके इन आंदोलनों पे। और समझे? और देखिए मैं तो सबसे कहूँगा, ये लोग सपा के हैं, हमारे मित्र हैं, एक मिनट मैं सुन लीजिए, एक मिनट मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, भैया इसको फिर से आने दो, कम से कम गरीब आदमी को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिले, उसका पेट तो भर जाए। वहाँ क्यों बैठा था? पेट तो भर जाए बेचारे का। काहे बैठा रहे हुआ? को बैठा? उनको बैठाया गया था। हाँ अगर उनको बैठाया गया था, कानून अच्छा था, कानून मोदी लाए थे, तो वो कानून मोदी को वापस क्यों लेना पड़ा? चाचा कट्टर बीजेपी मर गई सारी का, लकड़ी नहीं मिली है, अभी फूका लकड़ी तक नहीं मिली।